welcome to Beyond Conscious. Thanks for tuning in. You must have been watching a news recently about the controversy which is happening in India right now about Ranveer Allahabadia and India's Got Latent of Samarana. What happened on that day? What was the reason behind deletion of all the episodes of India's Got Latent? Why Ranveer Allahabadia was summoned by Maharashtra police? A new video has been uploaded on Neon Man channel, and this video is providing the best insight of the controversy. If you haven't subscribed this channel of Neon Man, please do subscribe and let's start the video. So this is the channel Neon Man and this is the video. आज हम लोग बात करने वाले इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो क्या ऑफिशियली इंडियाज गॉट लेटेंट का दी एंड हो गया है? वेल, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर अपना रिएक्शन दिए हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले क्या आप लोगों को पता है कि लोकसभा पार्लियामेंट में ऑफिशियली इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ था। लिटरली एक पॉलिटिशियन ये टॉपिक को रेज किए थे एंड वो आवाज उठाए थे रणवीर अलाबादिया के ऑफेंसिव कमेंट्स के अगेंस्ट, एंड वो गवर्नमेंट से अर्ज किए थे कि ऑनलाइन कंटेंट को लेकर कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए। और इतना ही नहीं, मेंबर्स ऑफ अ पार्लियामेंट्री पैनल ने भी प्लान किया है टू टेक अप द इशू कि भाई वो रेगुलेशंस एंड लॉज के लिए डिमांड करेंगे जो कि कवर करेंगे सोशल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। नाउ ये कवर करने के लिए जो अथॉरिटी बनानी है तो अभी बनानी है भाई, ये जाने कितने साल पहले बन जानी चाहिए थी। वल्गैरिटी, डार्क ह्यूमर हो गया, डार्क कॉमेडी हो गई, कब से चल रहा है ये? अभी आज का थोड़ा ना यार, यानी कितने सालों से चल रहा है। रणवीर की और समरन्या की बस ना किस्मत खराब थी कि ये इनके टाइम पे ऐसा हो गया। एज आई मेंशन्ड इन द लास्ट वीडियो, पुलिस सभी यूट्यूबर्स का स्टेटमेंट्स वन बाय वन ले रहे हैं। तो कल अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि अपूर्वा एंड आशीष चंचलानी की तरफ से स्टेटमेंट्स लिया गया था एंड उन्होंने बोला था कि ये शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। इस शो में जजेस एंड पार्टिसिपेंट्स को बोला जाता है कि वो ओपनली बात करें, एंड इस शो में जो जजेस आते हैं उनको कोई पेमेंट्स नहीं किया जाता, बट हाँ उनको राइट्स दे दिया जाता है कि वो क्लिप्स पोस्ट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया में। बाकी वही आगे शो के फॉर्मेट के बारे में वो बताए थे पुलिस को। बट भाई अब तो पब्लिकली रणवीर, समय एंड इंडियाज गॉट लेटेंट शो के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उनके मुर्दों को जलाया जा रहा है। एक यूट्यूबर है आयुष सप्रा, उन्होंने वीडियो पोस्ट किया, आप एक छोटा सा क्लिप देख लो। प्रदर्शन किसने किया जा रहा है? क्या माता पिता का महत्व करिए, आपसे बोला अश्लील का बातें बोलिए इन चैनलों के माध्यम से, ऐसे लोगों पर सख्त सरकार कार्रवाई करे, सरकार इन्हें सम्मानित करने की जगह इन पर कार्रवाई करे और इन लोगों पर जिस तरीके से शब्द है इनको ऐसी सजा मिले कि भविष्य में कभी ऐसा कार्य न कर सके। उन्होंने बोला कि भाई दिस इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस एंड इस चीज को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऑफेंडर्स को हेवी पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि फ्यूचर में लोग ऐसी अश्लीलता ना फैलाएं। लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हो गया है मेरे देश को। मैं ये फेमस यूट्यूबर के इंटरव्यूज को देखा हूँ, वो बहुत अच्छा काम किए हुए इन द पास्ट, बट अब वो ऐसे अश्लीलता वाले बात कर रहे हैं। किसी ने आकर मेरे से पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक, उनके साथ क्या करना चाहिए। आई सेड यू शुड होल्ड हिम एंड बीट हिम, और उनके मुंह को काला करके गधे के ऊपर बैठाकर पूरे देश में घुमाना चाहिए। ऑफ कोर्स यार, आफ्टर ऑल दिस बैकलैश रणवीर Alabadia has started to lose subscribers. Before the controversy, उनके मेन चैनल में 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स था एंड करंटली वो 10.4 मिलियन पे आ गए। तो अप्रोक्सीमेटली 100 के सब्सक्राइबर्स वो लूज किए हैं एंड अपने सेकंड चैनल बियर बाइसेप्स में भी वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं। बट क्या रणवीर एंड समीर रोते हुए वीडियो अपलोड किए आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी? वेल, रणवीर अलाबादिया का एक क्लिप काफी ज्यादा राइट राइट, वायरल जा रहा देखा था था जहां ये। पर वो बहुत रो रहे थे। ही वाज वेरी वेरी इमोशनल, बट लेट मी क्लैरिफाई गाइस, ये बहुत ही पुराना क्लिप है। कोविड के टाइम 3-4 ओह, साल पहले उन्होंने व्लॉग बनाया था, वहां से कट करके इसको पोस्ट किया जा रहा है। वही ये वीडियो मैंने देखी ही थी और मतलब एक्चुअली क्लिप ही देखी थी मैंने इसकी और मुझे देख के लगा था यार कि ये एक्चुअल में वीडियो है। बट जस्ट नाउ आई डिस्कवर्ड इट कि ये तो पुरानी है यार। आगे देखते हैं और भी क्या है। सिमिलरली समय का भी एक इमोशनल काइंड ऑफ वीडियो शेयर किया जा रहा है, बट हम्म। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं, वो 6 to 8 मंथ्स पुराना है। ओह मैन, ये 17 जून का है समय रहना का भी। शिट। मुझे भाई दोनों वीडियोस लग रहे थे ना कि अभी लेटेस्ट ये कंट्रोवर्सी के बाद दोनों ने रोते हुए अपनी वीडियोस डाली हुई हैं और उसी बेसिस पे मैंने जो प्रीवियस अपने वीडियो अपलोड करी है ना उस पे मैंने बोला हुआ है ऐसा। शिट मैन। वही है ना, मतलब अब आज के टाइम पे देखो कि यार क्या एक्चुअल में सही है क्या सही नहीं है, भी तो यार बहुत मुश्किल हो जाता है यार फाइंड आउट करना। अगर मैंने ये वीडियो नहीं देखी हुई तो मुझे तो यही लग रहा होता ना यार कि एक्चुअल में इन्होंने वीडियो ऐसी डाली हुई है रोते हुए। बट ये तो अभी डाली नहीं है, ये तो पुरानी वीडियोस है। शिट मैन।
देखते हैं आगे यार। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, क्या इंडियाज गॉट लेटेंट का दी एंड हो गया? वेल, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समय रैना राइट। अपने चैनल से सारे इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड्स को हटा दिए। अब आपको पब्लिकली कोई भी वीडियोस नहीं मिलेगा उनके चैनल पर। और इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते हुए वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कहे, जो भी ये सब कुछ चल रहा है, इट हैज बीन टू मच फॉर मी टू हैंडल। मैं अपने चैनल से सारे इंडियाज गॉट लेटेंट वीडियोस को हटा दिया। मेरा खाली एक ही ऑब्जेक्टिव था, टू मेक पीपल लाफ एंड हैव अ गुड टाइम। मैं एजेंसीज के साथ फुल्ली कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं टू इंश्योर देयर इंक्वायरीज आर कंक्लूडेड फेयरली। थैंक यू। इसके बाद बलराज की तरफ से भी एक स्टोरी आया था जहां पर वो कुछ स्टेटमेंट तो नहीं दिए, बट ये हम्म। कोट बना हुआ था, कॉमेडी लीड्स टू एंड हु इज़ बलराज, वो बता देता हूँ कि जो हैबिटाट शो है ना, यानी कि हैबिटाट वाला जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडियाज गॉट लेटेंट शो चलता है, तो वो एक्चुअली बलराज का ही है, और बलराज समय रैना का अच्छा फ्रेंड है। existence that leads to tragedy, tragedy leads to pain, and then again it leads to comedy, और बीच में happiness बना हुआ है। बट बाकी यूट्यूबर्स का क्या रिएक्शंस था? वेल, मोस्ट ऑफ देम वर नॉट एट ऑल हैप्पी। लक्ष्य चौधरी इसके बारे में बात करते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये वीडियो अपलोड किए। मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड इस केस में ना क्रिएटर्स कम्युनिटी से हूँ कि कितने लोग उसके शो पे भी गए होंगे, उसको भाई भाई बोलते होंगे, फॉलो किया हुआ था, बात भी करते होंगे, और जब सबसे ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की तो किसी ने, मतलब हार्डली किसी ने कोई स्टोरी या पोस्ट की। भाई क्रिएटर्स को तो पता ही है कि ये गलती हुआ उसके साथ, लोगों का तो चलो बना लेंगे डिस्ट्रैक्ट करके बड़ी चीजों से कि हाँ हम्म। भाई इंडियाज गॉट लेटेंट सबसे बड़ी दिक्कत थी युवाओं के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया भाई उसने? क्या वो वहाँ पे पेडलर थोड़ी थे वो कि वो रहते क्या, या ऑर्डर कर दिया उन्होंने किसी का? तुम्हारे देश में बेल पे आके दोबारा लेके जा रहे हैं, जिनके ऊपर इतने मोलेस्टेशन के केस हैं वो जेल से प्रवचन दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई एक 25 साल 26 साल के लौंडे का शो बंद करवा दिया, मजा आ गया, हमने अचीवमेंट है बहुत बड़ी। भाई कम से कम लक्ष्य चौधरी की बात से मैं एग्री भी कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि जिन चीज़ों पे इस टाइम पे एनर्जी शिफ्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, लोगों को, उन चीज़ों पे शिफ्ट करने के बजाय ना ये फालतू में शो में फोकस कर रहे हैं, अपना शो में एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं शो बंद कराने के चक्कर में। मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दिया हुआ है 2 साल के बाद, 2 साल तक जाने कितना कितना ज़्यादा भाई किलिंग हुई है यार वहाँ पे। वो याद है व्हाट वाज द गर्ल नेम, जिसके पीछेस करके फ्रिज में रखा हुआ था। महाराष्ट्र की स्टोरी थी ना वो, दैट आफ्ताब पूना वाला, और उसकी गर्लफ्रेंड रह रहे थे साथ में। आई एम नॉट एबल टू रिमाइंड हर कंप्लीट नेम। तो उस पे क्या था ना कि 3 साल से उसके पीसेस को ना स्टोर करके रखा हुआ था, और कोर्ट ने बोला था कि ये जो भी पीसेस है उसकी बॉडी के, वो सारे के सारे अभी कस्टडी में ही रहेंगे, और वो फैमिली को तब मिलेंगे जब केस पूरा सॉल्व हो जाएगा। और इट्स बीन मोर देन 3 इयर्स, केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। एंड रिसेंटली हर फादर हैज़ डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। तो जिन चीज़ों पे एनर्जी फोकस करनी चाहिए उन चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। शो बंद कराने के लिए सारे के सारे खड़े हो गए। क्रिएटर्स तो उसके सपोर्ट में आते हैं भाई, उसको तो ऐसा फील ना हो कि उसने कुछ बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। एंड देन वो अपने स्टोरी में अपना एक फोटो पोस्ट करते हुए ऊपर कैप्शन में लिखे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वन शुड डू आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल, रिच, फेमस इन इंडिया? लीव एज सून एज पॉसिबल। देन नकुल धुलबी इस सिचुएशन के बारे में बात करते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये कहे, सिर्फ फांसी से काम नहीं चलेगा भाई। उन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है, जिस देश में सबसे ज्यादा सेफ वुमेन फील करती हैं, सबसे कम केसेस है पूरे वर्ल्ड में, जिस देश में, उस देश में इन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है। माँ बहन के ऊपर इन्होंने जोक मारा है। इनको तो भाई गरम तेल की कढ़ाई में उबालो, तल दो, इसकी बियर भाई, इसकी बियर उबालो, वो भी इंग्लिश में। इंग्लिश में वो बात अलग है, जिन लोगों को गुस्सा आ रहा है उनको समझ ही नहीं आया, बट फिर भी तू इंग्लिश में बोल रहा है माँ बहन के बारे कि में। रणवीर ने जो भी बोला बोला तो यार गलत है, बोला तो गलत है। फनी बनने के चक्कर में होता नहीं यार, फ्लो फ्लो में कुछ भी बोल जाते हैं, और वही रणवीर के साथ हुआ है। भाई मैं देख रहा हूँ ये समय का शो बैन कर दो, समय का शो बैन करने से क्या होगा? एग्जांपल सेट करो भाई। राइट। ये जो हमारे देश का युवा इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है, जिसको समय पीछे ला रहा है, जो अपने जोक सुना के, इनसे बोलो कुछ ऐसा इन्वेंशन करे कि कैमरे के सामने आती समय के सर में एक चिप डालो, वो चिप फट जाए, समय मर जाए। ऐसी चीज करके दिखा दो। पर भाई इस पे सब केवल समय थोड़ा ना यार ऐसा कर रहा है, बाकी भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं कर रहे हैं। इतना नहीं कर रहे होंगे, मे बी इससे ज़्यादा कर रहे हैं या इससे कम कर रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जो आल्ट बालाजी है, उल्लू डिजिटल है, ये भी तो कर रहे हैं। ये ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, ये नहीं कर रहे हैं कुछ, ये भी कर रहे हैं, ये अलग तरीके से कर रहे हैं। वल्गैरिटी दिखा रहे हैं, डार्क ह्यूमर दिखा रहे हैं, पॉन दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं भाई? ये भी तो कहने का यूथ को भटका ही रहे हैं। वो जो लड़की थी साथ में, उसको बोलो तू अपने पापा के साथ रह 1 साल, उसकी ये सजा है।
इसके बाद थगेश की तरफ से एक ट्वीट आया, ऑल द एपिसोड्स, नो वे, खाली वही पर्टिकुलर एपिसोड डिलीट होना चाहिए था ना, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। देन रचित रुका है, लोल, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इन इंडिया इज वर्स्ट। मैं लेटेंट एपिसोड्स को फॉलो तो नहीं करता था, बट द इंपैक्ट वाज रियल एंड इट वाज वेरी हेल्दी एंड मोटिवेटिंग फॉर क्रिएटर्स। नॉर्मल ऑडियंस जो कि क्रिएटर्स को फ्री में देखते थे, वो लोग भाई कंटेंट के लिए पे करना स्टार्ट कर दिए थे, जो कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। यू ऑल डोंट अंडरस्टैंड, कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री को सालों पीछे फेंक दिया गया है। वेस्ट के लोग मेन स्ट्रीम मीडिया स्टफ कर रहे हैं और इंडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया स्केर्ड है क्रिएटर्स से, और वो लोग कोशिश करते हैं सब कुछ कंट्रोल और डिस्ट्रॉय करने का। देन मैक्सटन भी सरकास्टिकली ये ट्वीट किए, फाइनली इंडिया विल हैव क्लीन रिवर्स, बेटर इकोनॉमी, जीडीपी मोर देन चाइना, क्योंकि अब इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड्स को डिलीट कर दिया गया है। ट्वीट किया, व्हाट हैपेंड विद समय इज लिटरली फ्रस्ट्रेटिंग एंड ये एक डायरेक्ट अटैक है टू ऑल ऑफ अस क्रिएटर्स। इट्स हार्ड फॉर देम टू सेंसर हेट स्पीच, हेट न्यूज़ दैट इज बीइंग स्प्रेड एवरी डे ऑन आवर टीवी चैनल्स, बट आप ये सेंसर करते हो। अब नेक्स्ट क्या है? शायद तो न्यूज़ चैनल वाले कुछ भी बोलते हैं यार, रिपोर्टिंग के नाम पे कुछ भी बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, इवन तो कई बारी गाली निकल जाती है। उस पर कोई नहीं भाई नज़र डाल रहा कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या दिखाना चाहिए मीडिया में क्या नहीं दिखाना चाहिए। बट यहाँ पे शो के पीछे सारे के सारे हाथ धो के पड़ गए। जो कि इंडियाज गॉट लेटेंट की एक एपिसोड विनर थी, वो भी ट्वीट करके बोली, इंडियाज गॉट लेटेंट गिव मी सो मच मैन, इसके वजह से मैं अपने ड्रीम्स को परस्यू कर पाई थी। कांट बिलीव हाउ इट्स टर्न्ड आउट, समय इज जेन्युइनली बीन अ बिग ब्रदर टू अस। देन एक्टर अली गोनी भी एक ट्वीट किए, दे फोर्स समय टू डिलीट ऑल द एपिसोड्स ऑफ लेटेंट, नॉट कूल, खाली एक पर्टिकुलर एपिसोड डिलीट होना चाहिए था। वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करके ये शो को सक्सेसफुल बनाया था। कुछ ही दिनों पहले तक सब लोग उनको प्रेज कर रहे थे एंड नाउ एवरीवन इज अगेंस्ट हिम, लोल। सो या गाइस, इस सिचुएशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या लेटेंट के सारे एपिसोड्स का टेक डाउन होना चाहिए था? नहीं? ये कंट्रोवर्सी के बारे में वीडियो यहीं तक थी। पता है यहाँ पे गलती ना समय की नहीं है भाई। समय का शो बंद कराने में केवल यार आम पब्लिक का हाथ नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में या फिर नॉर्मल एक मूवी बनाने में कॉस्ट कितनी आती है? बहुत कॉस्ट आती है, लाखों करोड़ों में कॉस्ट आती है। ठीक है, अब ये बंदा कितनी इनकम कर रहा है इंडियाज गॉट लेटेंट शो से? बहुत इनकम कर रहा है। पहले जो भी इसके व्यूज आते थे कितने आते थे? स्टार्टिंग जो पहले एपिसोड आया था ना, स्टार्टिंग में व्यूज आते थे 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे करके व्यूज आते थे। अब भाई पहले दिन कुछ घंटों में ही मिलियंस ऑफ व्यूज पहुंच जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। पहले इसका जो ग्राफ था समय रैना का, ये ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा था सब्सक्राइबर का। जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट आया उसके बाद सब्सक्राइबर भाई इसके एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ने लग गए। आफ्टर लॉन्चिंग इंडियाज गॉट लेटेंट, समय रैना ने भाई बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करी है। एंड जस्ट बिकॉज ही वॉज बींग सक्सेसफुल, सो एवरी वन अराउंड हिम गॉट स्केयर्ड, क्योंकि उसकी अर्निंग इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी धीरे धीरे करके, विदाउट विदाउट एनी हैवी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि शो बनाने के लिए बलराज फंडिंग के लिए रेडी था, कॉस्टिंग भी फंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हो रही थी। क्यों नहीं चाहिए हो रही थी? क्योंकि टिकट से तो पैसे आ ही रहे थे, जो व्यूवर्स आ रहे थे देखने के लिए, ऑडियंस आ रही थी देखने के लिए। और उसके बाद से सेम वीडियो अपना यूट्यूब पे अपलोड कर देते थे, तो वहाँ से भी पैसे आ रहे थे, यूट्यूब भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। तो बेसिकली जो भी कॉस्ट थी इनकी, कॉस्ट बहुत कम हो रही थी। और इसके बाद से जो उसका रेवेन्यू जनरेट होता, रेवेन्यू वॉज ह्यूज, एंड दिस थिंग हैज़ ब्रॉट हिम इन फोकस। इसी वजह से सबका फोकस इन पे आ गया एंड द होल बॉलीवुड वाज स्केयर्ड ऑफ हिम कि भाई इतने कम टाइम में बंदा कैसे इतना सक्सेसफुल हो सकता है। एंड दिस कुड बी द मेन रीजन व्हाई ही हैज टू डिलीट ऑल द एपिसोड्स ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट। व्यूअर्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कंट्रोवर्सी? प्लीज आप कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वन।